नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मिश्रण की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा ट्रिक के माध्यम से किया जाएगा। तो इसको सीखने से पहले सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सीखते हैं इसको किस प्रकार से हम करेंगे। प्रश्न को पढ़ें। दो वस्तुएं ए और बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में। देखो, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल अच्छे से समझना कि दो वस्तुएं होंगी, है ना, है ही है। एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब ये दो वस्तुएं हैं, इन दोनों वस्तुओं का मिश्रण कितना है? 120 ग्राम। मतलब दो वस्तुएं जिनका मिश्रण है 120 ग्राम का, ठीक है। बिल्कुल अच्छे समझना, एक ए है और एक बी है, दोनों वस्तुओं का मिश्रण 120 ग्राम का है। उन्हें 120 ग्राम के मिश्रण को, यानी कि इस ए और बी के मिश्रण को 2:3 के अनुपात में बांटा गया है। मतलब एक 2 अनुपात में है और एक 3 अनुपात में है, लेकिन है तो वो 120 के ही ग्राम के हिस्से। मतलब इस 120 ग्राम को ए और बी के टोटल को 2:3 के अनुपात में बांटा गया है। तो सीधी सी बात है, जो अनुपात में बांटा गया है तो वो इसी का हिस्सा, तो इसको ही बराबर करेंगे। इन दोनों को मिलाकर ये बना है, इसलिए इनको भी मिला देंगे। तो 3 और 2 क्या हो गया? 5, और 5 बराबर 120 हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। तो कट भी जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। 1 बराबर 24, यानी कि मिश्रण का एक हिस्सा 24 के बराबर है। तो अनुपातिक विभाजन में 2:3 के भाग में जब बटा था तो 24 का 2 से गुणा करो तो 24 दूनी 48 हो गया और 24 तिहाई 72 हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छे समझना। 24 जो हिस्सा आया उसका मैंने इधर 2 से गुणा किया तो 48, यहां किया तो 72, इनको जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। अब आगे, वस्तु एक की कितनी मात्रा बढ़ा दें? कितनी मात्रा वस्तु एक की बढ़ाई जाए कि अनुपात 3:2 के अनुपात में हो जाए, ठीक है। तो भाई देखो, 3:2 के अनुपात में कब होगा? जब वस्तु ए को बढ़ाया जाए। तो मुझे खेल किस में करना है? सिर्फ वस्तु ए में करना है। तो जब मुझे वस्तु ए में खेल करना है तो वस्तु बी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो अनुपात है वो एज इट इज उतार दो, यानी कि ये 72 जो है वो मैं वापस सीधा नीचे ले आता हूं। अब जब मैं इसे नीचे लेकर आऊंगा तो ये कट जाएगा। कितना? 2 एकम 2, 2 36 72। अब ये 36 का मल्टीप्लाई मैं उठा के 3 में कर देता हूं तो 36 तिहाई 108 हो गया। 36 तिहाई 108 हो गया और ये 48 था। अब मैं यहां से यहां तक जब नीचे उतरूंगा तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है? करो, 8 8 0 हो गया और 10 4 6 हो गया। तो ये 60 ग्राम क्या आया? ये 60 ग्राम जो आया, यही वो मिश्रण है जिसे ए में बढ़ाया जाए। यानी कि ये 60 ग्राम को जब बढ़ाओगे तो 108 हो जाएगा। और ये ही कह रहा है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? तो वस्तु ए की 60 ग्राम की मात्रा बढ़ाई जाए, तब अनुपात 3:2 के अनुपात में होगा। बात समझ में आ गई? सवाल को किस तरीके से करना है और यही क्रम बनाए रखना है। तो चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अब आ जाइए सवाल पर और सवाल को समझिए। जो कह रहा है बस वैसा ही करना है। ट्रिक यदि आपने पहली बार समझ ली है तो बहुत अच्छा, नहीं समझी है तो दूसरी बार में समझ लो। किसी मिश्रण को, क्या कह रहा है सवाल, समझें कि किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए। तो 7:5 के अनुपात में जो मिश्रण बना वो मिश्रण किसका था? वो इसी 72 किलोग्राम का। तो 72 बराबर किसके होगा? 7 3 10 2 12 होगा। 72 जो होगा वो इस 7 3 10 2 12 के बराबर होगा, है ना। जो अनुपात है उसका ही तो टोटल होगा इसका। ऐसा समझ में यदि आपको समझाऊं तो जो टोटल मिश्रण है 72 किलोग्राम, है ना, इसको लिख दें कि 72 किलोग्राम मिश्रण है 7:5 का। अब ये मिश्रण मिक्स होके ही तो बना है। तो 7 और 3 10 2 12, 12 बराबर 72 और 12 एकम 12, 12 छंग 72।
एक बराबर क्वांटिटी कितनी हो गई 6। अब 6 बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 7 42 42 और 5 छक्का 30 30। अब इसको जोड़ो तो 72 हो गया। तो विभाजित हो गए अनुपातिक विभाजन। अब कह रहा है कि मिश्रण में पहला चावल कितने केजी कम मिलाया जाता कि अनुपात 7:6 हो जाता। मिश्रण में पहला, तो पहले वाले का अनुपात में डिफरेंस होगा और कितना कम मिलाया जाता है तो कुछ घटेगा। कितना घटेगा, इसके लिए क्या ट्रिक थी, जो ये वैल्यू है आपकी 30, इसे ऐसा का ऐसा ही नीचे ले आओ 30 और इसे इस संख्या से काट दो। ठीक है, अब ये जो 5 है, जो भी संख्या आई उस संख्या में, मतलब मेरे पास 5 आया तो उसका इसमें गुणा कर दो, तो कितना हो गया 5 7 35 हो गया। अब 42 से 35 तक आने में कितने का माइनस होगा, है ना, तो 42 से 35 तक आने में माइनस कितने का होगा। अगर मेरी की संख्या यहां बढ़ रही होती तो प्लस हो रहा होता। अब 42 से 35 यानी घटाने पर कितना होगा, तो 35 और 5 40 और 2 42, यानी कि 7 वह किलोग्राम, मतलब कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए, तो 7 केजी 7 किलोग्राम कम मिलाया जाए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 केजी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है और यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:3 हो जाता है ना। तो क्या कह रहा है सवाल, इसको समझना है। देखो, मिश्रण में जो कहानी है, अम्ल और पानी का अनुपात है, तो देखो अम्ल होगा और पानी होगा। इस स्थिति में अनुपात 1:3 के अनुपात में है। अब यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और मिला दिया जाए तो इसमें क्या है, इसमें 5 लीटर अम्ल मिलाना है, यानी कि इसमें +5 अम्ल और बढ़ा दिया जाएगा। जब ये बढ़ाया जाएगा तब अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यदि अम्ल X है तो उसमें 5 लीटर मिला दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, X + 5 हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, यदि अम्ल X मान लें 1:3 के अनुपात में है, तो यदि अम्ल X मान लिया 1 है, उसमें 5 लीटर बढ़ा दिया जाए, है ना, तब अनुपात किस अनुपात में आ जाएगा, कह रहा है 1:2 के अनुपात में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 3, तो 1x और 3x बराबर 1:2। सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो देखो 2x, यहां पे इसका गुणा कर दो, प्लस 10, ये हो जाएगा 3x। x की वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, तो x बराबर 3x माइनस 2x, तो यहां पे 3 में से 2 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बराबर 10। जब x बराबर 10 आ गया तब क्या कह रहा है कि मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा, तो नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है। तो जब मैं एक नए मिश्रण की कुल मात्रा निकालूंगा तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए थी कि भाई मिश्रण की नई वैल्यू क्या होगी। तो जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो अब मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूं कि जो मेरे पास था x, यानी कि 1:3 और 5 इसमें मिला हुआ है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना कि अम्ल और पानी का मिश्रण क्या था, 1:3 था और उसमें 5 लीटर और मिलाना था, तो 1:3 और इन दोनों को जोड़ के ही तो वो कोई वैल्यू होगी, और उसमें 5 और बढ़ा था, तो ये 10 और 10 तिहाई 30 और 5 30, 10 40 और 5 45। तो आंसर क्या हो जाएगा कि नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, 45 लीटर। क्या चाहिए था आंसर, यही आंसर चाहिए था। तो ये सवाल ऐसे कोई कठिन नहीं है, सिंपल सवाल है और तरीके हमको पढ़ने चाहिए हर प्रकार से सवाल को करने के। तो बने रहिए हमारे साथ, हम और भी वीडियो ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।